सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज भारत बंद। बिहार, झारखंड, राजस्थान में दिख रहा भारत बंद का असर। बिहार के भोजपुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर में भारत बंद के समर्थन में उतरे कई दल। नेताओं ने आरा रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम किया। मैसूर, रानी, कमलापति, सहरसा ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद का असर दिखा। सड़कों पर समर्थक जुटे। भारत बंद समर्थकों ने NH-83 को ब्लॉक कर दिया। पटना के बेउर मोड़ के पास भीम आर्मी के समर्थकों ने सड़क जाम किया। भारत बंद को लेकर बाईपास पर बस और ट्रक का परिचालन थमा। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ आज भारत बंद का कॉल किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना के अशोक राजपथ में जो भीम आर्मी है और तमाम दलित संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और पूरे भारत बंद के दौरान यहाँ भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार के आरा में आरजेडी, भाकपा, माले और भीम आर्मी का प्रदर्शन। एक स्पेशल ट्रेन को रोककर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से जाम कर रहे समर्थकों को पुलिस और जीआरपी ने रेलवे ट्रैक से हटाया। रेल परिचालन को बहाल किया। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर हॉस्टल के छात्र सड़कों पर उतरे। सड़क पर छात्रों ने आगजनी की। छात्रों ने पटना का राजपथ पर दुकानों को जबरन बंद करवाया। पटना के अलावा जहानाबाद, वैशाली, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, आरा, छपरा में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। राजस्थान में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। राजस्थान के 16 जिलों में सुरक्षा के तौर पर स्कूल, कॉलेजेस बंद किए गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। क्रिमिनल को लेकर आरक्षण समर्थक दो भागों में बटे हुए नजर आए। जयपुर में कई दुकानें भी खुली नजर आई। आरक्षण के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसे लेकर राजस्थान के लगभग सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। हालांकि 16 जिलों में खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजों को छुट्टी कर दी गई और भरतपुर संभाग में तो इंटरनेट बंद भी करवा दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई अफवाह न फैले। अजमेर में भारत बंद का असर दिखा। सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद पड़े हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया। दौसा जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। दवाइयां, दूध, मेडिकल से संबंधित जरूरी सेवाओं को बंद से दूर रखा गया। यूपी के हापुड़ और आगरा में भी बंद का समर्थन देखने को मिला। दुकानें बंद थी, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कोटा फैसले के खिलाफ भारत बंद का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। सपा अध्यक्ष ने कहा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। अखिलेश यादव ने लिखा, सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। मायावती ने भारत बंद का समर्थन किया। मायावती ने एक्सपोस्ट में लिखा, बीएसपी का भारत बंद को समर्थन है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र के खिलाफ रोष और आक्रोश है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा, आज का ये जन आंदोलन केंद्र और राज्य सरकारों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब बहुजन समाज फूट डालो राजगरों की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। चंद्रशेखर ने कहा, कान खोलकर सुन लो, आरक्षण और संविधान विरोधियों, जो हमारा हक बैठता है अब वो देना ही होगा। पोलैंड और यूक्रेन यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम का पोलैंड दौरा। आज और कल पीएम पोलैंड में ही रहेंगे। वो राजधानी वार्सो में पोलैंड के पीएम के साथ साथ भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगे। पोलैंड में रहने वाले भारतीय पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पोलैंड दौरे के बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के नजरिए से पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद अहम माना जा रहा। पीएम मोदी ऐसे वक्त में यूक्रेन पहुंचेंगे जब कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया है। अभी हाल ही में पुतिन से गले मिलने पर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया था। यूक्रेन दौरे से पहले पीएम मोदी ने लिखा, भारत यूक्रेन मित्रता को और गहरा करने का अवसर होगा। हम चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी अपने विचार साझा करेंगे। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा थोड़ा टल गया है। अब आज शाम को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, बताया जा रहा राहुल गांधी और खड़गे अब कल अहम बैठक लेंगे। माना जा रहा है कि राहुल खड़गे के दौरे से संभावित गठबंधन पर लग सकती है मुहर। विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर हो सकती है बात। एनसी पहले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही सियासी हलचल तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस, एनसी, पीडीपी साथ चुनाव लड़ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद मामले में फंसा पेच। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस विधानसभा चुनाव में पीडीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, राम माधव को मिली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की कमान। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति का गठन किया। समिति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा समेत कई नाम शामिल। अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य जफर इकबाल मनहास ने थामा है कांग्रेस का दामन। मनहास के पार्टी में शामिल होने से सूबे की सियासत गरमाई। लेटरल एंट्री को लेकर तेजस्वी और विपक्ष के आरोपों पर जवाब रविशंकर प्रसाद ने दिया और कहा कि तेजस्वी यादव को होमवर्क करने की जरूरत, उन्हें ज्ञान नहीं। तेजस्वी बाबू, थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो यूपीएससी ने कोशिश की थी। रविशंकर प्रसाद ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा, पिता लालू प्रसाद मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, उन्हें पता होना चाहिए कि मनमोहन सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बने थे जबकि आईएएस नहीं थे। दिल्ली से पटना पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, पीएम मोदी की सरकार कांग्रेस सरकार की गंदगी को साफ करने में लगी। मोदी सरकार ने फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में एसआईटी जांच तेज। शिंदे सरकार ने कहा, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद गुस्से में लोग बदलापुर घटना के विरोध में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। कल बदलापुर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। गुस्साए लोगों ने ट्रेन रोकी थी, स्कूल में भी तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बदलापुर में लोगों के आक्रोश को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी यहां पर बंद की गई। बदलापुर घटना को लेकर शिवसेना यूबीटी का आज आंदोलन। स्कूल प्रबंधन ने भी स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर, एक महिला सहायक को निलंबित किया। बदलापुर में बलात्कार की घटना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने साधा निशाना। कहा, पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी एफआईआर, आखिर पुलिस पर किसका दबाव था। संजय राउत ने कहा, घटना के बाद बदलापुर क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री, जबकि कोलकाता से ज्यादा घिनौना अपराध महाराष्ट्र में हुआ। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, हाँ, कलकत्ता में जो हुआ, आप उस बारे में संज्ञान लेते हो और सरकार को कुछ बोल सुनाते हो, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। फिर महाराष्ट्र में भी उनसे घिनौना अपराध हुआ है 2 बच्चों के साथ और पब्लिक राय इतना भारी है, लोग सड़क पर उतरे हैं, तो उसका पब्लिक राय सर्वोच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रहे क्या। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की गुहार लगाने पत्नी डोना संग सड़कों पर उतरेंगे। सौरभ गांगुली प्रदर्शन कर रहे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। न्याय की मांग को लेकर देश भर में मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन जारी। पूर्व आरजीकर प्रिंसिपल संदीप घोष की पुलिस के सामने पेशी। मृतक महिला डॉक्टर का नाम सार्वजनिक करने का आरोप। वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में भी संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ी। करप्शन केस में बयान होंगे दर्ज। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली से लौटे जेएमएम नेता चंपई सोरेन गृहनगर सरायकेला सरखावा और वहां पर भी समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। चंपई सोरेन ने दिल्ली से वापस लौटने के बाद नई राजनीतिक राह के संकेत दिए। कहा, दिल्ली निजी काम से गया था, मेरी किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं हुई। चंपई सोरेन ने कहा, मैं अपने विचार पर कायम हूं, मेरे पास 3 विकल्प हैं, संन्यास लूं, नया संगठन बनाऊं या फिर अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ काम करूं। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा, चंपई सोरेन कुल्हान टाइगर हैं, जेएमएम की चूल्हे हिलाकर ही मानेंगे। हरियाणा के लिए चुनाव की तारीख तय। राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसी। 16 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। 27 अगस्त को जारी की जाएगी अंतिम वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म भरकर शामिल करा सकते हैं अपना नाम।
पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है। 2019 में 90 सीटों में से 40 सीटें जीती थी बीजेपी। आज राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन। हरियाणा से किरण चौधरी, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राज्यसभा सांसदों की जीतकर लोकसभा सांसद बनने से ये सीटें खाली हुई। आज 9 राज्यों में 12 सीटों पर नामांकन होगा। महाराष्ट्र में 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन बीजेपी महागठबंधन में है। ऐसे में एक सीट एनसीपी मुखिया अजित पवार के खाते में जाने की चर्चा। आज सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी अजित गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुनवाई। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। वहीं चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज का वायदा करने पर रोक लगाने वाली मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम सुनवाई होगी। पंजाब सरकार की कोशिशें रंग लाई। तरनतारन में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे के लिए किसानों को जमीन दी गई। किसानों ने 2 गांवों की 2.5 किलोमीटर जमीन हाईवे के लिए दी। जमीन के मालिकों को विश्वास में लेकर प्रशासन ने लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा सुलझाया। हाईवे के लिए किसानों की जमीनों को लेकर पंजाब सरकार ने प्रशासन को सख्त आदेश दिए। आदेश के तहत किसानों के साथ सीधा संवाद कर मामले को सुलझाने के लिए कहा गया था। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे अमेरिका। 23 से 26 अगस्त अमेरिका में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्ष सचिव ऑस्टिन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भविष्य के रक्षा सहयोग पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री के दौरे के दौरान रक्षा सौदों में हो रही देरी पर करेंगे चर्चा। 10 महीने लेट है तेजस के इंजनों की डिलीवरी। दिल्ली में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमने रक्षा और सुरक्षा से संबंधित क्रॉस कटिंग मुद्दों पर विचारों का व्यापक उत्पादक आदान प्रदान किया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीटों के बंटवारे पर शुरू होगी चर्चा। एमवीए की समन्वय समिति की पहली बैठक आज। बैठक में कांग्रेस से नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, राष्ट्रवादी शरद पवार से जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, ठाकरे गुट से संजय राउत और अनिल परब को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में गुस्साए बेटे ने एसयूवी से परिवार के सदस्य को कुचला, फिर पिता की कार को टक्कर मारी। हादसे का वीडियो वायरल। अंबरनाथ में पिता पुत्र के झगड़े में सन की बेटे की खौफनाक करतूत। आपसी रंजिश के बीच एक कार ड्राइवर ने पहले व्हाइट कार से बाहर निकले लोगों को कुचला। सन की ड्राइवर एक शख्स को 1 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। उसके बाद यू टर्न लेकर वापस व्हाइट कार को टक्कर मारी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के गांधीनगर में सरेआम उड़ी कानून की धज्जियां। एक साथ कई कारों के दिन दहाड़े रेस लगाने का वीडियो सामने आया। कानून को ताक पर रखकर रईस जादव ने लगाई रेस। गिफ्ट सिटी रोड पर लगाई गई ये रेस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार अलर्ट। सीमाओं एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई चौकसी। मंकी पॉक्स के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली में 3 अस्पताल रिजर्व किए गए हैं। कांगो में मंकी पॉक्स से अब तक 548 की मौत। अफ्रीकन कंट्री के अलावा मंकी पॉक्स के दूसरे देशों में भी फैलने की संभावना, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बढ़ानी शुरू कर दी। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर देश की तैयारियों की समीक्षा की गई। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके सहयोगियों की बड़ी मुश्किलें, 9 और मामले दर्ज। हसीना और उनके सहयोगी के खिलाफ 9 मामले दर्ज हुए हैं। हसीना के बेटे, बेटी, बहन शेख रेहाना को हत्या के मामले में सह आरोपी बनाया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या के 26 मामले। बांग्लादेश में नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने नई वेन्यू की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात में होगा T20 वर्ल्ड कप। 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई शारजा में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। मेजबानी का अधिकार अब बांग्लादेश के पास ही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की T20 कप्तान एलिसा हिली ने बांग्लादेश जाने से इनकार किया। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद कप्तान एलिसा हिली ने यह बयान दिया।